नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इस बीच आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नवरात्रों में आगाज कर चुके हैं जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए, और इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का आशीर्वाद लेकर 2022 में एक बड़ी जीत दर्ज करा सकें और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 2013 से लगातार वो पिछड़ रहे हैं, एक बार फिर से वो आगे आए। पिछले कुछ दिनों में आपने लगातार देखा कि जयंत चौधरी किस तरीके से तमाम जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आए। आपको याद होगा, इससे पहले हाथरस कांड के दौरान की अगर बात करते हैं तो उस दौरान में भी उनकी ओर से पुरजोर कोशिशें की गई अपने आप की जो मौजूदगी है राजनीति में दर्ज कराने की। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान जयंत चौधरी ने दे दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से अब तक गठबंधन रहा, लेकिन अब जब उनसे गठबंधन को लेकर निजी चैनल द्वारा सवाल पूछा गया तो जयंत चौधरी ने खुलकर ये कहा कि 2022 के गठबंधन की बात 2022 में ही होगी। दरअसल 2022 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचता है, चंद महीनों की अब दूरी विधानसभा चुनाव में है। लेकिन जयंत चौधरी का ये बयान उस वक्त आया है जब अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं कि छोटे दलों के साथ में ही वो इस बार गठबंधन करेंगे। और पिछले अगर चुनाव की बात करते तो पिछला चुनाव, चाहे उपचुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की बात हो, तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिलकर लड़े हैं। लेकिन इस बार आरएलडी अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला 2022 में ही होगा? आखिरकार अभी जयंत चौधरी गठबंधन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करने को तैयार क्यों नहीं है? उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि फिलहाल अक्टूबर पूरे महीने में वो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनका आशीर्वाद हासिल करेंगे। सरकार को भी घेरते हुए नजर आए जयंत चौधरी, और सरकार को घेरते हुए उनकी ओर से कहा गया कि ये सरकार किसी की नहीं है। लखीमपुर खीरी का उदाहरण देते हुए उनकी ओर से कहा गया कि इस सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, ये बखूबी समझ में आ रहा है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी साल 2013 से लगातार पिछड़ती हुई नजर आई है। साल 2013 में जो दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, उसके बाद बाप और बेटे दोनों ही जीत हासिल नहीं कर पाए। 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जयंत चौधरी और खुद उनके पिता अजीत दोनों ही हार जाते हैं लोकसभा के चुनाव। उसके बाद विधानसभा चुनाव की जब बारी आती है तो विधानसभा चुनाव में भी एक विधायक को जीत पाते हैं और वो विधायक भी बीजेपी के अंदर चला जाता है। जब बात आती है उसके बाद चुनाव की एक बार फिर से, तो उस दौरान में भी दोनों ही पिता और बेटे को जीत हासिल नहीं होती। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर 2 बार के लोकसभा चुनाव तक पार्टी को कोई बढ़त हासिल नहीं हुई। लेकिन इस बार जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी में वापसी करने की कोशिश जयंत चौधरी कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार एक बढ़त दर्ज कराने की जो कोशिशें जयंत चौधरी की ओर से की जा रही हैं, उसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। यही वजह है कि वेस्टर्न यूपी में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हर जन के दिल तक पहुंचने की उनकी कोशिशें जारी हैं और इस पूरे अक्टूबर में लोगों के बीच जाकर वो अपना एजेंडा, अपनी जो तैयारी है वो जनता के समक्ष रखने वाले हैं।